नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल मार्केट का हालत क्या रहेगा, कल क्या कर सकते हैं, कहाँ पर हम बाय करेंगे, कहाँ पर हम सेल करेंगे, कहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कल हमारा रणनीति कैसा रहेगा मार्केट को लेकर, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अभी मार्केट में आज बहुत सुंदर सा फॉल आया और बहुत सारे लोगों को बोला गया था कि यार देखो, मार्केट जिस डायरेक्शन से सोमवार में जाएगा उसी डायरेक्शन उसका बिहेवियर रहेगा करके। ओके, और दूसरी बड़ी बात कि जब मैं वीकली एनालिसिस कर रहा था उसके पहले वीडियो में, तो आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दैट ग्रीन कैंडल, कि मुझे वो कन्विंस नहीं कर पाया था जो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला था। क्यों? उसका रीज़न ये था कि उसने अपना हाई को तोड़ा नहीं था, उसका प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसका तोड़ा ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप कुछ हो गया था और मार्केट में ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं आया था। और आज का अगर आप सेलिंग देखेंगे FII डाटा, तो 9,000 करोड़ का कुछ सेलिंग हुआ है। ओके, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार कहाँ से कैसे कुछ चीज़ों का बाइंग और कुछ चीज़ों का सेलिंग होता है। ओके, अगर उस कैंडल में 18,000 19,000 करोड़ का बाइंग होता या फिर 8-9,000 करोड़ का भी बाइंग होता, तब तो वो समझ में आता कि हाँ, कि यार बात सही है, कि सच में बाइंग हुई है, जेन्युइन बाइंग हुई है। ये डाटा हमें इसलिए हेल्प करता है। ओके, तो खैर जो भी है, ये इसको एक दफ़ा हम जब देख लेते हैं तो हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं करके। ओके, इसीलिए हमें ये देखना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हमें पहले मार्केट का डायरेक्शन अगर हम क्लियर नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा कि हम कहाँ पर ट्रेड लें, कहाँ पर क्या करें। ये जो रणनीति हम बनाते हैं, इसको जानने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, डाटा चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसीलिए हमें इसको बहुत ही अच्छा खासा हमें देखना चाहिए। अभी दूसरी बात ये है कि अभी क्या करेंगे। और देखो, मैंने ये भी बोला था कि मंथ के वीडियो में कि अगर मार्केट जाता है और अपने हाई को नहीं तोड़ता है तो भी मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे आ सकता है और ट्रैप कर सकता है। अगर नीचे आएगा तो क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा है, पर 23,200 को तोड़ना नहीं चाहिए। अभी तक मार्केट ने 24,000 तोड़ा नहीं है, तो अगर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ, ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ किया, फिर यहाँ पर पुल बैक करके भी ऊपर जा सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसे ऊपर चला जाता है। तो इस क्या बोलते हैं, जनवरी एंड फर्स्ट में या फिर हमें कुछ देखने को मिल सकता है। तो अभी 10-15 दिन बाकी है, तो फिर और क्या है, मार्केट कितना दिन ही रहेगा? 3 दिन के बाद कल और परसों के बाद एक्सपायरी हो जाएगा और एक लास्ट वीक, और वहाँ पर सबका एक्सपायरी होगा। तो इसीलिए वो थोड़ा मैंने क्रिटिकल मंथ मतलब वीक रहेगा। उसी हिसाब से। और जो आज FM का फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्पीच था और वो GDP डाटा को लेके थोड़ा सा मायूसी थी, तो इट वाज समथिंग लाइक दैट कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। अगर ये क्रैश चालू रहता है तो ये चलेगा, वरना ये भी एक ट्रैप हो सकता है रिटेल लोगों को फंसाने के लिए, और फिर 1-2 दिन के बाद फिर ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट का रुख चेंज हो सकता है। इसीलिए अलर्ट रहिए, एकदम से क्विकली कुछ घबरा के डिसीजन मत लीजिए। ओके, मतलब कि इन्वेस्टर्स लोगों के जनहित में जारी। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो वहाँ से हैं हम उनका क्या करें? HDFC बैंक का, HDFC बैंक भी बहुत अच्छा खासा गिरा है, पर 1825 जब तक तोड़ता नहीं, वी आर सेफ एंड सिक्योर। अगर तोड़ता भी है तो इस जोन पे आ जाने दीजिए। फिर 1800 अगर तोड़ेगा और इस वो 1788 को अगर तोड़ेगा तभी हम देखेंगे। यहाँ पर इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी ऐसे उठ के जा सकता है। ये एकदम से भागने वाला स्टॉक नहीं है। मैं जैसे आपको बोला था कि एकदम से ब्रेकआउट हो गया तो समझो नहीं कि यार ये एकदम से ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। और ऑल टाइम हाई इसका अभी के लिए ये है। ओके, 1880। तो इसको तोड़ता है ऊपर की साइड तभी देखेंगे, वरना तो भाई रुकने दो। क्योंकि ये 1-2% अगर इनको अगर 1-2% ऊपर जाना होगा ना, तो ये नीचे आ सकता है, रिलायंस उठ जाएगा। ओके, या तो फिर IT उठ जाएगा। तो IT को मूवमेंट देना है तो रिलायंस को और इसको मैनेज करके चलवाना है। तो इसी हिसाब से आपको देख के काम करना है। ओके, तो ये देखो, क्योंकि ये अगर 1-2 दिन में अगर ये भागेंगे ना 1% 1.5%, तो निफ्टी भी उसी तेज़ी से भागेगा। तो इसीलिए इनको काबू करके रखने के लिए किसी को गिराया जाता है, किसी को ऊपर उठाया जाता है। इसी तरह से इंडेक्स का मैनेजमेंट होता है। तो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और देखो, और रिलायंस भी गिरा, सब गिरा, तो उसी हिसाब से। ओके, तो अगर रिलायंस इसको नहीं तोड़ता है, ओके, मतलब कि 1230 अगर मार्केट 1230 40 अगर मार्केट नहीं तोड़ता है,
तो सही है। अगर यहाँ से आता है और 1220 तोड़ना नहीं चाहिए, अगर टूटता है तो फिर रिलायंस और वीक हो जाएगा और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो दिस इज़ ए वेरी क्रूशियल लक्ष्मण रेखा है। क्यों क्यों इसके लिए इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 1220 इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है। ओके, इसीलिए क्योंकि यहाँ से वो जो चल रहा है इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि यार ये रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर ये टूटेगा ओके और मतलब कि 1200 अगर तोड़ देता है 1200 के आसपास, तो फिर वो भयंकर एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सब जो स्ट्रक्चर है ना, वीकली स्ट्रक्चर, उसका ये ब्रेक कर लेगा और ये एक खुला एकदम से पहाड़ से नीचे गिरने की तरह ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और हो सकता है वो 1000 के लेवल तक भी चला है, क्या पता, वी डू नॉट नो ना। बट अब तक जो जितने हमारे सपोर्ट थे, रेजिस्टेंस, सबको ही तोड़ते 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 तो नीचे आ रहा है ना। तो इसी हिसाब से देखो, इसको ऊपर जाना होता तो ये ग्रीन कैंडल बनाता, इसके जोन में कुछ करता तो फिर ऊपर चला जाता, वरना अभी तक ये नीचे आ रहा है ना। ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्राइस एक्शन एट ऑल। अगर ये 1200 तोड़ता है तो भाई बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। कहाँ तक, फिर 1200 1120 तक हमें देखने को मिल सकता है टारगेट नीचे की ओर। ओके, फिर रिलायंस का क्या होगा, एक साल तक वो क्या करेगा, कैसे ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, वो सब फिर उसके अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कि उसका अर्निंग्स जो जनवरी में आने वाला है उस अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका क्या होगा क्या नहीं करके। तो इसीलिए थोड़ा सा रिलायंस अभी वीक दिख रहा है। तो रिलायंस वीक हो रहा है तो फिर मार्केट को भी ऊपर उठने के लिए एचडीएफसी बैंक कितना उठाएगा, कोई अगर एचडीएफसी बैंक को उठाएगा तो कितना उठाएगा, ओके, कोई कितना उठाएगा, ये चीज़ है, कौन उठा सकता है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि यार कौन निफ्टी को मूवमेंट में ला सकता है। लाएगा तो एचडीएफसी बैंक लाएगा तो फिर आईटी ट्विंस लाएगा तो फिर आईसीआईसी बैंक लाएगा तो फिर आईटीसी लाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक लाएगा। तो ये अगर अच्छे करेंगे तो फिर निफ्टी ऊपर जा सकता है, चाहे रिलायंस नीचे गिर जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि रिलायंस एकदम से नीचे गिर के वो पूरा पर रिलायंस का नीचे गिरना इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ कि यार इकोनॉमिक इशू कुछ हो सकता है, ये भी एक सोचाता है, क्योंकि बिकॉज उनके पास ये जो गिरा रहे ना, उनके पास बहुत सारा डाटा है, हमारे पास लेट में डाटा आता है। ओके, सो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। कोई इन्वेस्टर कभी नहीं चाहेगा उसका शेयर गिरे। ओके, तो वरना तो फिर अदानी हाथ पैर बांध के बैठ जाता कि यार चलो जो भी है बिजनेस में सब पैसा आ रहा है, फिर स्टॉक के पीछे क्यों लगना है। ओके, तो फिर वो क्यों अपना आपका स्टॉक को आराम से ऊपर जाए तो खुशी हो रहा है, उसको बोलता है तो रुक जाने दो, 50 रुपये में मेरा स्टॉक मिल रहा है तो क्या मेरा प्रॉब्लम है, बिजनेस से तो पैसा आ रहा है ना। ऐसा नहीं है। तो अभी टीसीएस भी नीचे गिर रहा है, तो टीसीएस का चीज़ ये है, तो टीसीएस अगर नहीं टूटता तो 4300 तो फिर तक इट्स ओके एंड फाइन। अगर इसके नीचे और टूटता है तो फिर इस जोन के पास वो वापस आ जाएगा, फिर वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस ने बहुत सारा टाइम तक ही बोला गया था कि 4400 अगर तोड़ेगा तब तो वो नीचे आएगा, ये तो बोला ही गया था। सीधा सा प्राइस एक्शन है और उसमें कोई सोचने का। और इसी हिसाब से इन्फोसिस वीक नहीं दिख रहा है, इन्फोसिस बहुत तगड़ा है, ये ऊपर जाएगा तो ये साइडवेज टू बुलिश है। ओके, इसके हिसाब से तो फिर अभी निफ्टी का क्या करेंगे। देखो, निफ्टी का मैं जो बोल रहा था ये चीज़ ये है कि इसने ये हाई को आसपास आया ही नहीं, 24,800 के पास ये आके रुक गया। और दूसरी बड़ी बात, वो इसने 24,800 को तोड़ा ही नहीं एकदम से। वो अगर ये तोड़ता, यहाँ पर एक दो कैंडल बनता तो भी ठीक है कि चलो इसको हाई टूटता 24,800 तो हम मान लेते। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली ट्रैप कंडीशन। और यहाँ पर निफ्टी का देखेंगे तो इसी हिसाब से निफ्टी का आसपास ही एक बहुत ही बड़ा जोन है। ओके, और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको खींच लो तो ये जोन होता है और ये 50% भी होता है। ओके, फिबोनाची अगर आप यूज़ करके देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है, हमने जब ओआई डाटा को चेक किया, ओके, मतलब कि ओआई डाटा आप अगर चेक करेंगे तो 25,000 के पास बहुत सारा कॉल का ओआई था। ओके, कॉल ओआई या कॉल ओआई था, मतलब कि कॉल शॉर्ट किया। अरे भाई देखो, इतना बड़ा कैंडल बनता है, कोई कॉल ओआई इतना बड़ा कैसे खड़ा हो सकता है। यहाँ पर छोटे छोटे हैं पर यहाँ पर 25,000 में एक दीवार की तरह खड़ा है। इज दैट इवन पॉसिबल? ओके, कैसे हो सकता है? तो 25,000 के पास कोई ओआई खड़ा है और इनको मतलब कोई बोलते हैं डर नहीं लगता क्या, मतलब कि हाँ नहीं, वो बोलेगा नहीं हमें डर नहीं लगता, मतलब कि वो अवेयर हैं कि यार मार्केट क्या कर सकता है करके। ओके, सो इसीलिए इट वॉज इम्पोर्टेंट। सो कहाँ पर अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये मार्केट आया और मार्केट इतने ब्यूटीफुली प्राइजेक्शन को फॉलो कर रहा है, आप देख के हैरान हो जाओगे। ओके, मैं जब लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा 24,000 और इसका लो जब तक टूटता नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की मतलब कि क्या घबराओगे, मतलब कि क्या करोगे, पैनिक में मत आओ, पैनिक में आओगे कुछ नहीं कर पाओगे।
ओके, उसी हिसाब से 24,000 टूटेगा तो फिर सोचेंगे कि यार नीचे जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को बचाए, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। ओके, तो 23,200 तक आ जाने दो भाई, तभी हम सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। जब तक ये लेवल है तब तक हम भी घुसे। अरे इस यहाँ तक आके टाइम पास करके ऊपर जा सकता है। कितना ही दिन है दिसंबर को ख़त्म होने के लिए, 10-12 दिन ही बहुत। ट्रेडिंग डे ये हो गया 5 प्लस ये हो गया 2, 7 दिन हमारे पास है। 7 नहीं, 5 ये 3 8 दिन, तो हमारे पास टोटल 8 ट्रेडिंग डेज है इस दिसंबर का ख़त्म होने के लिए। तो और एक 25 शायद छुट्टी है, तो उसी हिसाब से हो जाते हैं 7। तो 7 ट्रेडिंग डेज में उनको जो करना है वो करेंगे, तो उसी हिसाब से। सो ये थोड़ा सा वोलाटाइल वीक रहेगा, तो देख के काम कीजिए। ऑप्शन में अगर काम कर रहे हैं तो बी केयरफुल। ओके, अभी हम देखते हैं सीधा हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन क्या करेंगे। ओके, तो जब तक ये इसका लो तोड़ता नहीं तब तक वी आर सेफ एंड सिक्योर। तोड़ेगा तब हम देखेंगे। ओके, अभी हम 4 आवर में जाते हैं, हमें कोई ऐसे वाई बैक कुछ नहीं दिख रहा है। 1 आवर में जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है, तो ओके नो इशू। यहाँ पर देखो स्लो होता है का मतलब कि ये जैसे खड़ी गिरावट हो रही थी, यहाँ पर स्लो हो रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर फिर रिवर्स करे, फिर यहाँ नीचे आ सकता है। सो इसके लिए हमें केयरफुल एंड अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पर छोटा सा गया फिर यहाँ से। ओके, सो उसी हिसाब से अभी तो फिर हम क्या करेंगे कल के लिए। कल के लिए तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा ना क्या। तो देखो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है कि कल मार्केट कहाँ पर खुलता है। मार्केट का 3 प्रकार का गति होता है, साइडवेज, बुलिश और डाउन ट्रेंड। ओके, तो उसी हिसाब से मार्केट को कल देखने दो कि कल मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट कल यहाँ पर अगर खुलता है और नीचे तोड़ता है तो हमारा 24,187 ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसको भी तोड़ता है तो हम नीचे जाएंगे। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है तो हमें बहुत मतलब कॉशियस रहना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलने के चांसेस भी है और नहीं भी। सो 24,500 तक उसको आ जाने दीजिए, तभी हम कुछ अच्छा खासा बेटर हम देख सकते हैं। ओके, वरना तो भाई नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ढाल्स आएंगे, सो फिर देख के। तो अगर मार्केट और ऐसे ही साइडवेज ऐसे ऊपर नीचे करता है तो फिर उसका भी हमें कोई स्कैल्पिंग है। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है और नीचे इस चला जाता है, जैसे इसके नीचे खुला सीधा इसने चला गया उसी हिसाब से, तो फिर मतलब यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाएगा और नीचे नीचे चलता है तो भाई ठीक है। अगर मार्केट इसके गैप डाउन खुलता है 24,187 के नीचे खुलता है तो फिर वो बात कंप्लीटली अलग सिनारी होगी, पैनिक सेलिंग भी हो सकता है, वो बहुत कुछ सारा चीज़ हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे ना जाए, थोड़ा सा नीचे जाए और रिटेस्ट करके ऊपर चला है, एक बुलिश एनगल्फिंग दे, तब तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। ओके, और बहुत बढ़िया भी है। तो हमें ये मिल जाएगा कि यार हाँ यहाँ से फिर कंफर्मेशन कि हाँ ये चीज़ ऊपर जाएगा करके। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी चीज़ जो है इसको हम थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे कि बाकी जो चीज़ है मार्केट का कंफर्मेशन हमें इस जोन के बाद मिल सकता है। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जोन है, तो इसको 450 के ऊपर जाने दो तो भी हम देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है सीधा, मतलब कि 24,500 के ऊपर, 24,450 के ऊपर जाने की ट्राई करता है, तभी हम कुछ बाइंग का सोचेंगे। ओके, और बैंक कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन होता है कहीं भी किसी भी रीजन से और नीचे चला आता है तो ये और डेंजरस होगा और हमें सेलिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें एक बियरिश एनगल्फिंग मिलेगा और यहाँ पर ये दिखाता है कि यार मार्केट फिर भी वीक हो जाएगा अगर 24,300 को तोड़ देता है। ओके, 24,300 को अगर ये तोड़ देता है तो अभी मार्केट और भी नेगेटिव में आ जाएगा। और जब 24,150 अगर तोड़ता है, मोटा मोटी मान लो ये जो लाइन टूट जाता है, तभी फिर हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है, 24,100 200 जो भी है। ओके, सो इसी हिसाब से हमें देख के काम करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ पर फंस जाता है तो वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और दूसरा बात कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, क्या कैंडल बनाता है और किसको तोड़ता है, ऊपर से नीचे तोड़ता है कि नीचे से ऊपर तोड़ता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे की ओर आया तो रिजेक्शन लिया, कहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो उसी हिसाब से हमें ये देख के काम करना है। ओके, और देखो मार्केट ने यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया था ना, कि यहाँ से रिजेक्शन लिया तो सीधा गैप डाउन खुला, थोड़ा उसको ब्रेक किया, हमें देखना है ऊपर से नीचे काटता है तो कहाँ पर है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, क्या है, और कहाँ से किसको कहाँ से काट रहा है, कहाँ पर बेस बना रहा है, ये सब छोटा छोटा चीज़ हमें देख के ही इंट्राडे ट्रेड करना है, वरना इंट्राडे ट्रेड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओके, इसीलिए बहुत सारे लोग, डिफिकल्ट का मतलब ये सब देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं करके, और उसको मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप ऐड करें अपने सेटअप के साथ तो आपको थोड़ा सा कन्विक्शन ज़्यादा आ जाएगा कि चलो यहाँ पर हमें ये काम करना है।
ओके, बाय करना है कि सेल करना है, हमें डायरेक्शन को देखें। अभी सिनेरियो क्या है, सेल का है, तो हमें क्या ढूंढना है, सेल के शायद कन्विक्शन आएगा। पर जब मार्केट इस लो के, ओके वेट, मार्केट अगर इस लो के आसपास आ जाएगा, सेल का सिनेरियो है, तो हमें वेट करना है, देखना है क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर बना रहा है, कहाँ से कैसे फॉल किया, सीधा सीधा फॉल किया या धीरे धीरे करके फॉल किया और यहाँ पर बेस बना के ऊपर जा रहा है। क्योंकि मार्केट तीन ही चीज़ों को लेके मिलके बनता है, तो इसीलिए पहले ये स्पीड, ये साइडवेज, फिर ये ऊपर, ऐसा भी बन सकता है। और ये भी हो सकता है नीचे खुले ऊपर जाए फिर यहाँ पर नीचे आ सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो ये बहुत सारा मिलके 27 पैटर्न मार्केट टोटल बना सकता है। तो इसको हम देख के काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ये आया, ये ऐसा ऊपर जा सकता है और यहीं से भी वो फॉल कर सकता है। तो कहीं पर भी मार्केट फॉल करने को फॉल कर सकता है। तो हमें लोकेशन देख के काम करना है। ऐसा नहीं है कि लोकेशन और चीज़ एकदम ये आ गया ना, हम यहाँ पर अलर्ट होंगे, यहाँ पर हम अलर्ट होंगे, यहाँ के बाद हम चीज़ काम करेंगे। ओके, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। तो ये है हमारा निफ्टी का। ओके, और हमें अभी देखो सेंसेक्स वही सिंपल सा, इसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं था। ओके, तो सेंसेक्स भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना गति धीमा कर रहा है, प्राइस एक्शन वाइज। ये जो ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर ऊपर चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आए, यहाँ से ऊपर जाए और नीचे चला जाए, ये भी हो सकता है। तो हमें सब कुछ देख के काम करना पड़ेगा। ओके, मार्केट अगर इसको तोड़ता है, ये जोन साइडवेज का, ओके, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, सीधी काम। गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, यहाँ तक हमारा आएगा 80,000। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसको भी नीचे नीचे ब्रेक करता है तब हम धीरे धीरे सेलिंग की ओर देखेंगे। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर गैप रुकता है और ऊपर जाता है तभी हम बाइंग का देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है और यहीं से कहीं इस जोन पे आ जाता है फिर ऊपर चलता है तो फिर हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलता है और ऊपर चलता ही चला जाता है तभी हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। ऊपर खुलता है यहीं कहीं पर प्रीवियस डे हाई के पास और उसको नीचे फिर आता है तो फिर हम सेलिंग का देखेंगे। ओके, सो बी केयरफुल इस टाइप का सिनेरियो अगर बनता है तो। ओके, तो फ्लैट ओपन होता है, क्या होता है, हम उसी हिसाब से देख के काम करेंगे। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर गति थोड़ा धीमी हो रही है तो हो सकता है मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बना सकता है। सो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। 81,150 के ऊपर बाइंग का ही हम देखेंगे। ओके, 81,600 तक, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करके काम करेंगे। ओके, और बाकी देखो यहाँ पर भी सेम, इसको हम थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विस को ऊपर देखो। फाइनेंशियल सर्विस का अगर आप चाहोगे, उसने एकदम नीचे आ गया अच्छा खासा और यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, इसके नीचे अगर जाता है तभी हम देखेंगे और ऊपर, वरना ये सब जोन हमें फंसा देंगे। ओके, सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी नीचे गया था, इसका नीचे अगर ये टूटता है तभी हम जो कुछ करेंगे, वरना हम इसे छोड़ देंगे। छोड़ दो इसे, कुछ नहीं, जो जिसमें ट्रेड नहीं दिखे मत करो। इतना कुछ फॉल हुआ, यहाँ पर फॉल आया क्या, देखो ये वहाँ से कुछ नहीं कर रहा है, ये मेहमान हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग आ ही नहीं रहा है मिड कैप में। सिर्फ वो रिलायंस HDFC बैंक की वजह से निफ्टी ये सब हिले पड़े हुए हैं। और यहाँ पर कहाँ है भाई, वो कोई क्यों यहाँ पर गिर ही नहीं रहा है। उन्हें यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ के आसपास भी नहीं आया। मिड कैप को भाई नीचे गिरना चाहिए, मिड कैप गिर ही नहीं रहा है। और हम मिड कैप के क्या करेंगे, इस मिड कैप को लेके कितना गिरा भाई, मतलब कि मिड कैप को तो 3-4% गिरना चाहिए, कितना गिर रहा है, मतलब सिर्फ 0.88%। निफ्टी देखो 1% के ऊपर गिर रहा है। तो क्या बोले, हाँ ये साइन है, हो सकता है कल अगर ये तोड़ेगा तो भी सोचेंगे, वरना यहीं से ऊपर नीचे होता रहेगा, वो क्या करेंगे। ओके, सो मिड कैप अभी भी स्ट्रांग है इन लोगों के कंपैरिजन पे। ओके, सो और यहाँ पर तो सपोर्ट ही रेजिस्टेंस था ना, तो उसी से उसने ब्रेक किया। तो देखते हैं क्या जो होगा। अगर आपको मिड कैप मिलता है, मिड कैप का स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखो और उसको बाय करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो आज के लिए इतना। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ क्वेश्चन है हमें कमेंट में लिखिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।